देखिए चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 था तो जानेंगे। तो चलिए सबसे स्टार्ट शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन है, मगर इसको हम क्लास 10th में पढ़े थे, इसको रिवीजन करवा लेते हैं। ये बहुत काम देता है। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर, रियल नंबर। पूर्ण मतलब होल नंबर, पूर्णांक माने इंटीजर, इसे जेड से सूचित करते हैं। प्रीवियस संख्या रेशनल नंबर, इसे क्यू से सूचित करते हैं। अप्रीवियस संख्या इरेशनल नंबर, इसे क्यू सी से डिनोट करते हैं। मैंने इसको पढ़ा जाता है क्यू कंप्लीट, मगर इसको शॉर्ट में लिखा जाता है क्यू सी, इसको पढ़ना नहीं। वास्तविक संख्या मैंने रियल नंबर। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जानेंगे। प्राकृतिक संख्या गिनती में जो प्रयोग होता है, जैसे मेरे पास एक कलम है, तो एक कहीं पर भी कुछ रखा है, वो 2 गो है, तो गिनती कर रहे हैं ना, तो इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, समझे। जैसे कहीं पर भी कुछ रखा हुआ तो उसको गिन लिए, तो उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 अनंत तक ऐसे ही चलते जाएगा। और पूर्ण संख्या, जैसे मेरे पास कोई कलम नहीं, तो महसूस हुआ ना कि कोई कलम मेरे पास नहीं, जीरो का महसूस यहाँ पर हुआ, तो पूर्ण संख्या इसमें खाली जीरो लगा देने से पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या ये फिर 0 1 2 3 4 ये भी अनंत तक चलते चलते चल जाता है। पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ कि 0 भी लेकर प्लस में भी और माइनस में, जैसे 0 1 2 3 4, इन्हें भी -1 -2 -3 -4, समझे। तो एने भी माइनस में और ओ ने चल गया प्लस में, और कहें 0 नहीं लिखे प्लस में, जीरो तो अथी होता है, जो भी बने कि धनात्मक ना ऋणात्मक होता है, तो इसको क्यों लिखेंगे, 0 तो 0 होता है, समझे। तो ये समझिए पूर्णांक क्या होता है, ए प्लस एन जाएगा अनंत तक, और ए माइनस में ये अनंत जाएगा, इसी को हम पूर्णांक कहते हैं, समझे। अब देखिए मेन मुद्दा है परिमेय संख्या, इसको अच्छा से समझिए। परिमेय संख्या हम यहाँ पर समझते हैं। परिमेय संख्या रियली से क्यू। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में रखता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि p एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक, ठीक। और q भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक रहना चाहिए, पूर्णांक, जीरो के अलावा, जीरो के छोड़कर। जीरो कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, समझे। तो जीरो नहीं लिखिएगा, समझे। तो एक पूर्णांक है, तो जैसे कैसे, जैसे पूर्णांक हो गया, एक पूर्णांक 4 और एक पूर्णांक 5, इसे माइनस में भी लिख सकते हैं, -4/5, समझे। इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं 2.5, ये भी पूर्णांक कहेगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, तो देखिए 2.5, इसको दशमलव उड़ाएगा 10 सा, तो हो जाएगा 10। तो ये भी हुआ नहीं कि नहीं कि p बटा q में, ये भी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक, मगर लास्ट यहाँ बटा में 0 नहीं लिखना, क्योंकि एक पूर्णांक तो लेवाएगा, मगर 0 के अलावा, समझे। अब कहा जाता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, बट 22/7 परिमेय संख्या है। तो पाई का तो मान ही होता है 22/7, मगर नहीं, ये बात गलती है। पाई का मान मैथमेटिक में बनाने के लिए पाई का मान 22/7 तो ले लेता है, मगर ये अप्रोक्सीमेटली मैंने लगभग होता है, पाई का मान 22/7 होता है, समझे। तो पाई का मान 22/7 होता है, समझे। तो ये भी ये परिमेय संख्या हो जाता है, मगर ये पाई है जो ये अपरिमेय संख्या, समझे। अपरिमेय संख्या जैसे 3.114, और एक जो भी अनंत चला जाता है, माने कि वो कभी नहीं विभाजित होता है, उसको भी हम परिमेय अनंत ये विभाजित नहीं होता है, ये अनंत तक चला जाता है, तो इसीलिए इसका मान अपरिमेय संख्या। जो विभाजित हो जाए, जैसे अनंत तक इसके जैसा नहीं जाए, लास्ट जहाँ पर भी विभाजित हो जाए, इसको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। और जो विभाजित कभी नहीं हो, चलता चलता अनंत तक चलते जाए, इसे हम अपरिमेय भी कह सकते हैं, समझे। तो परिमेय समझ गए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/5 -4/5, पूरा अथी में दशमलव में भी हो सकता है, समझे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या।
अप्री अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या, क्यू कंप्लीट्स इसको। अप्रिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में ना लिखा जाओ, p बटा q के रूप में ना लिखा जाए, समझे। तो पाई तो अप्रिमेय संख्या हो गया, जैसे 4 हो गया, सॉरी जैसे कहेगा ये तो 4 नहीं, कुछ तो 1 रहता है, तो ये परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। जैसे कहता है कि √2, तो ये क्या है, अप्रिमेय संख्या। कहेगा कि नीचे नहीं कुछ तो 1 लगा देंगे तो ये अप्रिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। तो बट नहीं, क्यू तो एक पूर्णांक है, क्यू तो एक पूर्णांक हो जाता है, सही बात है, मगर ये √2 है, एक पूर्णांक नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि रूट में जो रहता है ये पूर्णांक नहीं होता है। तो एगो पूर्णांक नहीं है, दोनों पूर्णांक नहीं रहना चाहिए, तो एगो नहीं है, तो ये हो जाएगा अप्रिमेय संख्या। तो जितनी भी रूट में है, √5, √6, √7, √8, ये सभी क्या है, ये सभी अप्रिमेय संख्या रूट में जो, और कभी 3.1 5 6 अनंत तक चला जाता है, जो विभाजित कभी नहीं होता है, इसको भी हम अप्रिमेय संख्या कह सकते हैं, समझे। तो अप्रिमेय संख्या तो समझ गए सभी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अप्रिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या और तो अब जानेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो सभी मिक्स, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय और अप्रिमेय को मिलाने से जो संख्या बनता है, उसे ही हमें रियल नंबर कहते हैं, समझे। जैसे हो गया √2/5, 4/5, 2.5, 1 2 3 4, माइनस में 4 3, जितना भी मैंने मिक्स कर दो, सब्जी को एक बैग में मिला दो, सब्जी को वास्तविक संख्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाए, समझ। तो इसे परिभाषा देने के लिए इसको कह देंगे, परिमेय और अप्रिमेय मिलाने से जो संख्या बनते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर, समझे, रियल नंबर, समझे। तो ये सभी खत्म हो चुका है, लेक्चर मैंने दे दिया हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे हम यूक्लिड विभाजन पर मीका लेके, समझे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।